दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी ऐसी चीज को पकड़े बैठे हैं जो आपको तकलीफ दे रही है? कोई पुराना रिश्ता, कोई आदत, कोई गलती या फिर कोई सपना जो अब आपके रास्ते से मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। हम सोचते हैं, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मेरे पास बचेगा क्या? लेकिन यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। बुद्ध ने कहा है, पकड़े रहना दुख है और छोड़ना ही मुक्ति है। एक कहानी सुनिए। एक बार बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, मुझे लगता है कि मैं अपनी पुरानी तकलीफों से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मैं चाहे जितना ध्यान करूं, लेकिन यह दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक रस्सी पकड़ाई जिसके सिरे पर भारी पत्थर बंधा था। बोले, इसे कसकर पकड़ो। शिष्य ने पकड़ा और कुछ देर बाद उसका हाथ दर्द करने लगा। बुद्ध बोले, अब छोड़ दो। जैसे ही उसने छोड़ा, दर्द गायब हो गया। बुद्ध ने कहा, समझे, तकलीफ बाहर की नहीं है, तकलीफ पकड़ने में है और शांति छोड़ने में है। यह कहानी सिर्फ उस शिष्य की नहीं, हमारी भी है। हम में से हर कोई अपने अतीत की किसी न किसी चीज को पकड़कर बैठा है। कोई गलतफहमी, कोई गुस्सा, कोई टूटा हुआ रिश्ता या कोई अधूरी चाहत, और फिर सोचते हैं कि क्यों हमारा मन बेचैन है। सच तो यह है कि जब तक हम इन बोझों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे भीतर शांति नहीं आएगी। जरा प्रकृति को देखिए। जब पतझड़ आता है तो पेड़ अपने पत्तों को गिरा देता है। अगर पेड़ पत्तों को पकड़कर बैठ जाए तो क्या वो कभी नई कॉम्प्लेन निकाल पाएगा? कभी नहीं। पेड़ को पता है कि नया पाने के लिए पुराना छोड़ना जरूरी है, लेकिन इंसान, हम पेड़ से भी कमजोर बन जाते हैं। पुराने दर्द, पुराने रिश्ते, पुराने गुस्से को पकड़े रहते हैं और कहते हैं, मेरा मन क्यों भारी है। दोस्तों, छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि छोड़ना सिर्फ हाथ खोलना नहीं है, छोड़ना दिल खोलना है। छोड़ना यह भरोसा करना है कि भविष्य अतीत से बेहतर हो सकता है। छोड़ना यह साहस है कि हम खाली हो जाएं ताकि नया भर सके। अब सोचिए, ज्यादा ताकत किसे चाहिए? उस इंसान को जो गुस्से और नफरत को पकड़े बैठा है, या उस इंसान को जो माफ कर देता है और आगे बढ़ जाता है? असली ताकत उसी के पास है जो छोड़ सकता है। क्योंकि माफ करना आसान नहीं है, भूलना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो यकीन मानिए, आपकी आत्मा पंख लगाकर उड़ जाएगी। एक और उदाहरण देखिए। गौतम बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध से गहरी नफरत थी। वो हमेशा उनका अपमान करता, उन पर गलत आरोप लगाता। एक दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया और भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांति से सुनते रहे। जब वो बोलकर थक गया तो बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भाई, अगर कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध बोले, तो तुम्हारा गुस्सा भी मैं स्वीकार नहीं करता, यह तुम्हारे पास ही रहेगा। सोचिए, कितनी गहरी शिक्षा है इसमें। अगर बुद्ध चाहते तो पलटकर जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने गुस्से को पकड़ने की बजाय उसे छोड़ना चुना, और यही उनकी ताकत थी। दोस्तों, एक और कहानी सुनिए। एक बार एक आदमी नदी पार करना चाहता था। उसने बहुत मेहनत करके लकड़ियों से एक नाव बनाई। उस नाव की मदद से उसने नदी पार कर ली। अब सवाल यह था कि नाव का क्या करे। अगर वो नाव को सिर पर उठाकर आगे चलता तो बोझ ही बोझ होता, लेकिन अगर वो नाव को नदी के किनारे छोड़ देता तो उसका सफर हल्का और आसान हो जाता। बुद्ध ने कहा, समझो, यही जीवन है। जो साधन काम आ चुके हैं, उन्हें वहीं छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। उन्हें सिर पर लाद कर घूमोगे तो जीवन बोझ बन जाएगा। अब जरा सोचिए, क्या हम भी तो ऐसी ही नावें नहीं उठा रखे? पुराने रिश्ते, टूटी हुई दोस्तियां, अधूरे सपने, जिनका अब कोई मतलब नहीं, लेकिन हम फिर भी उन्हें ढो रहे हैं। सच कहूं तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और दोस्तों, छोड़ना सिर्फ रिश्तों या चीजों तक सीमित नहीं है। कभी कभी हमें अपनी सोच को भी छोड़ना पड़ता है। जैसे कई लोग कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा बंधन है। क्योंकि अगर पेड़ कह दे, मैं तो पत्ते गिरा ही नहीं सकता, मैं तो हमेशा ऐसा ही रहूंगा, तो क्या वो कभी दोबारा हरा भरा हो पाएगा? नहीं।
जीवन तभी बदलता है जब हम अपनी सोच बदलने का साहस करते हैं, और सोच बदलने का पहला कदम है पुरानी सोच को छोड़ना। अब जरा इसे हल्के फुल्के अंदाज में समझते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल में मेमोरी फुल हो गई है। अगर आप नई ऐप डाउनलोड करना चाहो तो क्या होगा? सिस्टम बार बार कहेगा स्टोरेज फुल। अब दो ही रास्ते हैं, या तो पुरानी बेकार फाइलें डिलीट करो या फिर नया लेने का ख्वाब छोड़ दो। तो दोस्तों, जिंदगी भी उसी मोबाइल की तरह है। जब तक हम पुराने दर्द, गुस्से और आदतों को डिलीट नहीं करेंगे, तब तक नई खुशियां और मौके हमारे अंदर इंस्टॉल ही नहीं हो पाएंगे। और याद रखिए, छोड़ना मतलब ये नहीं कि आप किसी से कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतना मजबूत हो गए हैं कि अब आपको उन चीजों की जरूरत ही नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर छोटी सी बात पर गुस्सा कर बैठता है? वो हमेशा तनाव में रहता है, चेहरे पर शिकन रहती है, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो हंसता है, माफ कर देता है और आगे बढ़ जाता है। दोनों में से असली मजबूत कौन है? जाहिर है वही जो छोड़ना जानता है, क्योंकि पकड़कर बैठना आसान है, लेकिन छोड़ना सबसे कठिन है, और वही कठिन चीज ही तो असली ताकत होती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को हल्का, शांत और खुशहाल बनाना चाहते हो तो छोड़ना सीखो। गुस्सा छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, लालच छोड़ो, और सबसे जरूरी, अपने अतीत का बोझ छोड़ो। तभी आपके पास वो जगह होगी जहां आप नई खुशियां, नए सपने और नई ऊर्जा भर सकोगे। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज से ये नियम अपनाइए। जो आपको शांति नहीं देता उसे छोड़ दो। जो आपकी आत्मा को कैद कर रहा है उसे छोड़ दो। जो आपका भविष्य रोक रहा है उसे छोड़ दो। और याद रखिए, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना जीतना है। छोड़ना खोना नहीं है, छोड़ना पाना है। क्योंकि जब आप छोड़ते हो तभी आपको जगह मिलती है नए सपनों, नई खुशियों और नए जीवन के लिए। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या चुनेंगे? पुराने बोझों को ढोते हुए थका हुआ जीवन, या फिर छोड़कर आगे बढ़ता हुआ हल्का और आजाद जीवन? बुद्ध का संदेश साफ है, जीवन तब सुंदर है जब आप छोड़ना जानते हैं। तो दोस्तों, आज से तय करिए, अब और नहीं। अब मैं वही पकड़ूंगा जो मुझे ऊपर उठाएगा, और वही छोड़ दूंगा जो मुझे नीचे गिरा रहा है। यही असली ताकत है। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए, क्या आप अपने जीवन को बोझ से भरा रखना चाहेंगे या फिर हल्का और खुशहाल बनाना चाहेंगे? अगर आपका जवाब है हाँ, मुझे हल्का और खुश रहना है, तो बस आज से छोड़ना सीख जाइए, क्योंकि छोड़ना ही असली ताकत है। और हाँ, अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना भी कोई बोझ नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने बोझ छोड़कर हल्के हो जाएं। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही मजेदार, प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाले वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। खुश रहिए, हल्के रहिए, और याद रखिए, छोड़ना कमजोरी नहीं, असली ताकत है।